सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है निष्ठा गुप्ता और ये हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। सवाल इन्होंने पूछा है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 2001 सुबह 8:01 और सवाल बड़ा गंभीर और बड़ा अजीब। ये इन्होंने सवाल पूछा है कि पंडित जी क्या मैं डिफेंस सेक्टर में जा सकती हूँ? अब जरा ध्यान से समझना, इनकी कुंडली के अर्थ को समझते हैं। व्यक्ति सिंह से प्रभावित है, यानी कि मजबूत है और ये कमजोर नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ सकता है क्योंकि सूर्य 12 में है। पर कोई आवश्यक नहीं है, आप पढ़ाई करने के लिए थोड़ी दूर निकल जाओ अपने घर से तो काम बन जाएगी। कर्क के सूर्य खुश होते हैं, वो 12 में गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अवयोग लगा देंगे, अवयोग लगा देंगे, ऐसा नहीं है, वो ठीक है कर्क के। और यहाँ पे एक बात जो बड़ी अजीब है कि भाग्य भाव का अधिपति जो इस कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण होता है मंगल, वो स्वग्रही है। माता का और पिता का व्यक्ति भक्त होता है, मातृभूमि का भक्त होता है। ये आखिर विचार मन में जो उठते हैं वो कहाँ से? तो यहीं से, क्योंकि लग्न के अधिपति 12वें गए हैं, सेवा शुश्रूषा का भाव है ये, और 12वें भाव में बैठ करके वो जन्म कुंडली में इस भाव को देख रहे हैं जो इस भाव का चौथा है। अब गौर करिए, यहाँ पे क्या बनी बात? कंपटीशन का भाव है ये। यहाँ मंगल की उच्च राशि, और इस उच्च राशि से मंगल तृतीय एकादश में, मैंने क्या कही थी बात, ये अच्छी बात होती है। 9वें के अधिपति होकर के भाग्य भाव का अधिपति अगर चतुर्थस्थ हो जाए, ये महाभाग्यशाली और श्रेष्ठ योगों का निर्धारण करने लगता है और ये राजयोग के सदृश भी फल देता है। उस मंगल की दृष्टि यहाँ, जो शनि और सूर्य यहाँ बैठे हैं, ये दोनों इस भाव को बल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृश्चिक सिंह लग्न की कुंडली के लिए अगर हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो वो तीसरे और 10वें भाव के अधिपति होते हैं। अब जरा समझने की बात यह है कि जब ग्रह तीसरे और 10वें भाव का अधिपति होगा तो व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है और किसी भी पुरुष से अपने आप को कभी भी कम नहीं समझेगा, न्यायप्रियता के साथ। क्योंकि शनि और मंगल टेक्निकली व्यक्ति को स्ट्रांग बना देते हैं और व्यक्ति बड़ा ही चोर प्रकृति का हो जाता है। चोर कहने का मतलब चोर नहीं है, चोर कहने का मतलब है कि वो सामने वाले के विचार, सामने वाले के व्यवहार, सामने वाले की राजनीति, सामने वाले की रणनीति को आसानी से पकड़ लेता है। तो आपकी कुंडली में ये बात है। और सबसे बड़ी बात जो और भी है कि 6ठे स्थान के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। और ये सरकारी नौकरी का भाव पैदा करते हैं। अगर सूर्य को खाली बना लेंगे आप तो काम बन जाए, क्योंकि यहां भी कर्क राशि बन रही है जो जन्म कुंडली के 12वें भाव की राशि है। थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पे, सूर्य नीच के हो जा रहे हैं, यहां से कमजोरी मिल रही है। यहां द्वितीय भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में आकर के नीच के हुए हैं, जिसका तुला राशि का अधिपति शुक्र जाकर के पीछे जा रहा है। ये दाम्पत्य में कभी कभी कमजोरी भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, वहां पे वो भाव कमजोर है। क्योंकि मंगल राहु यहाँ उच्च के हैं तो कभी कभी उसी क्षेत्र से मिल जाता है पति, या उसी क्षेत्र का काम करने वाला मिल जाता है। लेकिन कुंडली मिला करके ही विवाह करने की स्थिति है, क्योंकि मंगल यहाँ भी चतुर्थ में और यहाँ पे अंगारक। हालांकि वो अंगारक है कितना, हाँ बिल्कुल है, 14 और 19 डिग्री के हैं वो, तो संभवतः यहाँ पे एक कमजोरी की बात दिख रही है। गुरु यहाँ पे है, नौकरी का भाव बहुत बढ़िया, नौकरी का क्षेत्र बहुत बढ़िया। यहाँ से भी गुरु के यहाँ पे शनि, नौकरी भाव है ये, प्रतियोगिता करेंगे तो विजित होंगे, सफलता का भाव होगा ना ये। यहाँ के अधिपति पंचमस्थ होकर के चतुर्थ को देखे, भाग्य भाव के अधिपति। और मैंने एक कार्यक्रम करके बताई थी बात कि 6ठे भाव के अधिपति का अगर भाग्य भाव के अधिपति के साथ कभी भी संबंध बने, या 6ठे भाव के अधिपति कभी भी यहाँ से संबंध बना लेते हैं, तो निसंदेह ये बात बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात है स्थिति, कुंडली खराब नहीं है। गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा नीचाभिलाषी है, मन को संतुलित करिए। इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को मैं थोड़ा बहुत कमजोरी की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। लग्नेश 12 में है, दूर चलिए, दूर निकलिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ स्वग्रही होकर के बैठे हैं। माता पिता का भाव तो जागृत है, लेकिन शनि और मंगल शुक्र का प्रभाव है। आप घर के बहुत ज्यादा दूर जाने की स्थिति में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पढ़ाई करने के लिए थोड़ा दूर निकल जाओ, तैयारी करने के लिए थोड़ी दूर पे जाने की आवश्यकता है। सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें और बुध के साथ, ये ठीक है, मतलब दाम्पत्य का सुख है, पर थोड़ा बहुत जलेगा, वहां थोड़ी बहुत गर्माहट रहेगी, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव है। तो वो एक चीज दिखने में आ रही है। चंद्रमा यहाँ पर पूर्णतया नीच के हो जा रहे हैं। कैसी प्रगति है चंद्रमा की, यहाँ नीचाभिलाषी हो रहे थे, यहाँ टोटल नीच के हो गए। यानी कि कौन ग्रह जो नीच का हुआ है? नवमांश कुंडली का लग्नेश नीच का, मंगल और राहु का प्रभाव, और एक तरफ शनि और दूसरी तरफ का भाव खाली। पर यह भाव खराब नहीं है, ये भाव ठीक है, क्योंकि यहाँ का अधिपति यहाँ बैठ करके उसको फ्लरिश कर रहा है, उसको बल दे रहा है। और दोनों वैसे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे, तो खराब, बहुत खराब तो नहीं है, तो इस वजह से ये बात ठीक है।
ठीक है, खराब नहीं, परेशान नहीं होना है। यहाँ बुध और राहु बहुत प्रबल, एकादशवें भाव में बुध और गुरु का संबंध, उसके साथ अगर आप कुछ अगर करना चाहते हो तो पढ़ाने का काम भी आप कर सकते हो। सिंह लग्न के हो आप, अपने बल पर खड़ा होकर के आप कुछ भी करोगे तो सफल ही होगे। सिंह लग्न के लोग कभी भी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते, स्वतंत्र होकर के भी अगर कोई काम करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई उत्तर की बात। अब महादशाओं पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। अभी गुरु की दशा चल रही है, ठीक तो है, कमजोरी कहां है? गुरु की दशा में आप जी रहे हो और तुरंत ही आपकी कुंडली में अभी अब 2024 के बाद भी स्थिति अच्छी बनेगी। शनि है वो भी ठीक है, पर प्रतियोगिता में वो भी लाभ देंगे, तो बने रहिए। 2021 के 11वें महीने के बाद से गुरु में शनि, गुरु और शनि का संबंध द्वितीय द्वादश का है, परंतु एक बात बता दूं तो गुरु और शनि का संबंध ठीक है। केंद्र और त्रिकोण के भाव जागृत होंगे अगर एक साथ, और प्रतियोगिता भाव जब एक्टिव होगा तो निसंदेह कुछ न कुछ संचित और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो निसंदेह आपको काम कर लेना चाहिए। तो नमस्कार करता हूँ, क्या नाम है, निष्ठा जी, बहुत बहुत नमस्कार।